दोस्तों, आज आपकी जिंदगी जैसी भी है, अमीर है, गरीब है, मीडियम है, सुखी है या दुखी है, जैसी भी है, ये आपके उन्हीं विचारों की वजह से ही है जिन विचारों में आपकी श्रद्धा और विश्वास है, यानी कि जिन विचारों को आप सही मानते हो। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन विचारों को आप सही मान रहे हो वो ही विचार सही हैं। ये बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, पर है 100% सत्य। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये विचार हमारी जिंदगी में आते कहाँ से और ये विचार हमारी जिंदगी में किस तरह से कितना प्रभावित करते हैं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान में। एक दिन एक लड़की जिसका नाम रीमा था, वो अपनी फ्रेंड रश्मि को अपने घर ले आई मछली फ्राई सीखने के लिए, क्योंकि रीमा को रश्मि के हाथ की बनी मछली फ्राई बहुत पसंद थी। और जब रश्मि मछली फ्राई बनाने के लिए मछली के 3 टुकड़े करने लगी, तो ये देखकर रीमा ने उससे मछली के टुकड़े करने का कारण पूछा कि ये मछली फ्राई बनाने के लिए मछली के टुकड़े करना जरूरी है क्या। तो रश्मि ने बोला कि हाँ, ये ऐसे ही बनती है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, तो मैंने ये उन्हीं से बनाना सीखा है। तो रीमा ने बोला कि अपनी मम्मी से इसका कारण पूछ कि मछली फ्राई बनाने के लिए टुकड़े क्यों किए जाते हैं। तो तभी उसी वक्त रश्मि ने अपनी मम्मी को फोन लगाया और उनसे मछली के टुकड़े करने का कारण पूछा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा, ये ऐसे ही बनती है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, तो मैंने ये उन्हीं से ही सीखा है, पर मैं इसका सही कारण नहीं जानती, तो तू अपनी नानी से ही पूछ ले। तो तभी रश्मि ने अपनी नानी को फोन लगाया और उनसे भी मछली के टुकड़े करने का कारण पूछा। तो तभी उसकी नानी ने भी यही बोला कि बेटा, ये ऐसे ही बनती है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, पर मुझे इसका सही कारण नहीं पता, तो तू अपनी बड़ी नानी से ही पूछ ले। तो तभी रश्मि ने अपनी बड़ी नानी को फ़ोन लगाया, यानी कि नानी की मम्मी को, और उनसे भी सेम यही सवाल किया। और उन्होंने इसका सही कारण बताया कि बेटा, हमारे ज़माने में बर्तनों की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी और मेरे पास पूरी मछली फ्राई करने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं था, इसलिए मुझे छोटे बर्तन में ही मछली के टुकड़े करके उसको फ्राई करना पड़ता था। और अब रश्मि को मछली के टुकड़े करने का सही कारण पता चल चुका था और उसने इस कारण को जानकर पीढ़ी से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी जो हमें विचार मिले हैं, वो हमें हमारे घर से और हमारे आसपास के लोगों से ही हमें मिले हैं। हमने जो विचार अपनाए हैं, ये विचार सही है या गलत है, या इसके पीछे का कारण क्या है, ये बिना सोचे समझे ही हम इन विचारों को अपना लेते हैं और उन्हीं विचारों पर चलते हैं और उन्हीं तरीकों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पर हो सकता है कि वो विचार उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही हो, लेकिन आज के ज़माने में वो विचार हम पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। पर हम इन विचारों को इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो ही सही है, इसलिए हम भी देखा देखी में बिना सोचे समझे उन विचारों को अपना लेते हैं। लेकिन ये पुरानी परंपरा और विचार आज के ज़माने में हमारी बड़ी सफलता के बीच में एक बहुत ही बड़ी रुकावट है, क्योंकि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का ज़माना है जो कि बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें नए ज़माने के हिसाब से ही विचारों को अपनाना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर विचार ऐसे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। पर मैं सारे विचारों को छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ हमारे पुराने ज़माने की पीढ़ी से मिले संस्कार और विचार आज भी हमारी ज़िंदगी को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को ताकत देते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एक देश संविधान से चलता है और समय समय के साथ साथ उस संविधान में संशोधन होता रहता है, यानी कि बदलाव किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी हमारे विचारों से ही चलती है। और बदलते ज़माने के साथ साथ हमें भी अपने विचारों में चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने और समझने वाली ज्ञान की बात ये है कि चाहे पुराने विचार हो या आपकी ज़िंदगी में आने वाले नए विचार हो, आपको उन विचारों को अपनाने से पहले अपनी विवेक बुद्धि से चेक करके ही इन विचारों को एक्सेप्ट करना है कि ये विचार आपकी ज़िंदगी में सफल होने में सपोर्ट करेंगे या फिर सफलता के बीच में ब्रेकर का काम करेंगे।
तो ये आपको ही देखना है कि कौन से विचार आपको अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू रखना है और कौन से बर्डन वाले पुराने विचार आपको अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना है, यानी कि निकालना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से बर्डन वाले पुराने विचारों को निकाल देंगे तो ही आप बड़ी सफलता के लिए रचनात्मक सोच पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसी तरह के लाइफ चेंजिंग ज्ञान वाले कंटेंट लाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।